जमशेदपुर में पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी लगातार गश्ती और क्राइम चेकिंग के बावजूद चापड़बाजी, चाकूबाजी, छिनतई और नशे का कारोबार जो है रोज खुलासे हो रहे हैं, बल्कि उनकी संख्या कम होने के बजाय बढ़ रही हैं घटनाएं। पिछले 24 घंटा के अगर आंकड़े आप देखेंगे, आपको कई ऐसी खबरें जिसने हम लोगों ने रिपोर्ट किया, मीडिया ने रिपोर्ट किया, और हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो रिपोर्टिंग में नहीं आई। जैसा आपने सुना, आपको देर रात सिद्धगोड़ा में चापरबाजी हुआ जिसमें 2 लोग घायल हो गए। सोनारी में चाकूबाजी और गोलीकांड हुआ, लूट हुई। जमशेदपुर के गोलमुरी में देर रात तलवारबाजी जिसमें युवक का हाथ और पेट पर हमला हुआ। जमशेदपुर में चोरों का आतंक, मानगो के 10 दुकान में एक ही रात में उन्होंने चोरी की। और शर्मा बस्ती में धारदार हथियार। ये तो वो मामले हैं जो हेडलाइंस अखबार और सोशल मीडिया तमाम जगह आपको देखने और सुनने को मिल रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो हम तक आप तक नहीं पहुंच पाती है। मतलब ये जो आंकड़ा है धीरे धीरे क्राइम का बढ़ते जा रहा है, जबकि पुलिस लगातार एक कोशिश कर रही है, पहले से ज्यादा चौकसी बढ़ी है, क्राइम चेकिंग हो रही है हर जगह पर। आप देखेंगे संडे के दिन भी खुद जो एसएसपी हैं आपको घाटशिला से लेकर कई जगह थानों में जा जाकर देर रात खुद ही जाकर वो देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था है, और उसको अलर्ट मोड में थाना से लेकर हर चेकिंग को अलर्ट मोड में रखना चाहते हैं। इसलिए खुद मैदान में देर रात हो या संडे का दिन हो उतरकर, इससे ये होता है कि आपको अलर्ट मोड में रहना होता है। कभी भी जो पुलिस कप्तान या वरीय अधिकारी हैं वो आकर चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में, चाहे आपके थाना में, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ये घटनाएं क्यों बढ़ रही है? क्या एक दिन का ऐसा है या ये अचानक ऐसी घटनाएं हो रही हैं, चापड़बाजी, चाकूबाजी या क्राइम की? इसके पीछे जब जाएंगे 2 साल या कोरोना काल के बाद से, तो आप देखेंगे शहर में सबसे ज्यादा जो पुड़िया और ब्राउन शुगर का प्रचलन ये जो बढ़ा, खासकर जो नशे का कारोबार, जिसको लेकर कई संस्थाओं ने, कई लोगों ने इसको लेकर आगाह करते रहा कि ये शहर के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या होगी और कैंसर साबित होगा। आज वही हो रहा है। जिस तरीके से नशे का कारोबार बढ़ा हुआ है और जिस उसका ये परिणाम है कि जो छिनतई, चोरी और ये चापड़बाजी करने वाले हैं, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कोई पहले से दुश्मनी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है। अचानक कोई कहीं से आता है लूट के, और वहां पर लूटने के मन से अगर वो लूट नहीं पाता है तो इस तरह की घटनाएं भी घट रही हैं। तो एक सबसे बड़े अगर ये है, कई ऐसे कारण हो सकते हैं, लेकिन नशा एक तरीके का बड़ा इसके जड़ में है। और आप देखे होंगे कि आज पुलिस ने खुद ही एक खुलासा किया जिसमें एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ गिरफ्तार हुई है, जो खुद ही जो है ब्राउन शुगर की पुड़िया अपने बच्चों से, लड़कों से बिचवाती थी। इसमें पुलिस ने माता और बच्चों को दोनों को गिरफ्तार किया है और कई खुलासे और उसने किया है। तो रोज इस तरह के लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। मतलब आप समझ लीजिए कि इसमें जो नए उम्र के लड़के, महिलाएं, सबको जो है ब्राउन शुगर के लिए बेचने के लिए, पुड़िया बेचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और पुलिस के लिए सबसे ज्यादा सरदर्द यही है। जो आदतन अपराधी हैं, जो माफिया हैं, क्रिमिनल हैं, उनको तो वो जानती है या उनको कैसे डील करना है, लेकिन ये जो नए तरीके के जो छिनतई कर रहे हैं, जो सड़कों पर कहीं भी हमला कर सकते हैं, और ये जो है पॉसिबल नहीं है कि हर चौक चौराहे पर पुलिस रहे या घटना का समय पुलिस मौजूद रहे। तो ये बहुत बड़ी एक शहर के लिए, आम लोगों के लिए चुनौती भरा एक तरह से माहौल है, और एक भय का माहौल है कि कब किसके साथ एक घटनाएं घट सकती है, इसलिए कि आप जानते भी नहीं हैं। कल एक ऐसे ही एक सज्जन सुना रहे थे कि आप उस सरायकेला से जमशेदपुर के लिए आ रहे थे, एक जगह शांत जगह देखकर शौचालय के लिए, लघु शंका के लिए उन्होंने गाड़ी रोकी, और गाड़ी से मुश्किल से 20-30 मीटर दूर सुनसान जगह पर वो शौचालय के लिए गए थे। और तब तक बाइक वाले वहां पहुंचते हैं, दिन के उजाले में, अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में तब तक बाइक वाले पहुंचते हैं, और उनके हाथ में धारदार भुजाली, चाकू, चापड़, जो भी समझ लेकर था, एक तरीके से वो लूट करने के। लेकिन कहते हैं मैं बाल बाल बच गया, इसलिए कि दूर गाड़ी खड़ी हुई थी और मेरे साथ और लोग भी थे। मतलब उनके साथ बॉडीगार्ड और उनकी सुरक्षा के लोग थे। जब तक उनकी नजर पड़ी तो वहां से वो निकल गए, लेकिन वो काफी डरे और सहमे थे, इसलिए उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि कौन लोग थे। और इसी तरीके कई ऐसी घटनाएं होती। जब बर्मा माइंस में आपने देखा था कि देर रात ट्रक ड्राइवरों पर एक के बाद एक हमला हुआ था, तो सिर्फ नशे का कारोबार या नशेड़ी जो होते हैं, उन्होंने एक एक गाड़ियों में नॉक करके ड्राइवरों के साथ जो है चापड़ से हमला किया था, लूट जब नहीं पाए थे। तो ये जो है पुलिस के लिए सबसे ज्यादा सरदर्द हुआ है। और इसमें हमें लगता है कि आखिर जब तक हम नशे के कारोबार पर चोट नहीं करेंगे, हमने लगातार इस बात को लेकर
तब तक इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाना बड़ा एक तरीके का मुश्किल है और पुलिस के साथ साथ समाज के लिए भी और शहर के लिए भी बड़ा एक शर्मनाक स्थिति हो गई है। इसीलिए ये घटनाएं दिनों पर दिन बढ़ती जा रही है। तो हमें भी लगता है कि ऐसी अगर सूचनाएं अड्डाबाजी, नशाबाजी का है तो पुलिस को जरूर सूचना दे और पुलिस को भी उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, इसलिए कि हर मोहल्ले को पता है कि कहां पर कौन क्या कर रहा है, कौन ऐसे लोग हैं जिस मोहल्ले में या आसपास में उस तरह का असामाजिक तत्व हैं या इस तरह के कारोबार कर रहे हैं। जब तक आप सूचना नहीं देंगे, वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, इस शहर का हालात दिनों पर दिन और बिगड़ते जाता है। आप अपनी राय दीजिए कि शहर में क्राइम कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे सुधरेगा।